हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम हेनरिक इब्सन का एक और प्ले व्हेन वी डेड अवेकन इसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये एक सिंबॉलिक और फिलोसफिकल प्ले है जिसको 1899 में लिखा गया। दोस्तों, ये इंसान की तख्लीकी रूह, खोई हुई ज़िंदगी, पछतावे और रूहानी बेदारी के मौज़ूआत पर मबनी है। ये ड्रामा इस सवाल के गिर्द घूमता है कि क्या हम वाकई जीते हैं या सिर्फ जिंदा लाशें बनकर वक्त गुजार देते हैं। तो दोस्तों, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसका जो इंट्रोडक्शन है, इसमें व्हेन वी डेड अवेकन इज़ द लास्ट प्ले बाय हेनरिक इब्सन। तो दोस्तों, ये हेनरिक इब्सन का ये लास्ट प्ले है। ये सबसे आखिर में आने वाला उसका प्ले है। इसके बाद हेनरिक इब्सन ने कोई ड्रामा वगैरह नहीं लिखा। इट एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ स्पिरिचुअल डेथ, रूहानी मौत, खोई हुई जिंदगी, आर्ट वर्सेस रियलिटी। इसको एक्सप्लोर करता है एंड लेट रियलाइजेशन ऑफ वंस मिस्टेक। ये है दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन। तो अब हम देख लेते हैं इसके मेन कैरेक्टर। फर्स्ट जो मेन कैरेक्टर वो है अर्नल्ड रूबिक। तो दोस्तों, ये एक प्रोफेसर होता है। ये एक मशहूर मुजस्समा साज होता है। ये फेमस स्कल्पटर। ये एक मुजस्समा साज होता है जो मुजस्समे बनाता होता है मुख्तलिफ लोगों के। दूसरा वो है माजा। तो दोस्तों, ये है रूबिक यंग वाइफ। ये उसकी एक नौजवान बीवी होती है। थर्ड आयरन। ये जो होती है रूबिक फार्मर, म्यूज एंड मॉडल। तो दोस्तों, ये जो होती है ये रूबिक की साबका मॉडल और एक म्यूज होती है। ठीक है। इसके बाद है ऑल्फहाइम। तो दोस्तों, ये जो है ए वाइल्ड हंटर, सिंबल ऑफ फ्रीडम। तो दोस्तों, ये जो है ये एक जंगली शिकारी होता है जो कि ये ज़िंदगी की आज़ाद रूह की अलामत है। ठीक है। ये है उसके मेन कैरेक्टर। अब हम चलते हैं इसके एक्ट की तरफ। तो इसका जो फर्स्ट एक्ट है वो है इनर एम्प्टीनेस। ठीक है। अच्छा, रूबिक इज सक्सेसफुल बट फील स्पिरिचुअली डेड। रूबिक जो होता है वो सक्सेसफुल होता है और अपने आप को वो मरा हुआ, रूहानी तौर पर वो मरा हुआ समझता है अपने आप को कि वो मरा हुआ है रूहानी तौर पर। माजा वांट्स जॉय। माजा जो होती है वो खुशी वो चाहती है एंड फ्रीडम और आज़ादी चाहती है। बट रूबिक इज़ कोल्ड एंड डिस्टेंट। लेकिन जो रूबिक होता है वो ठंडे मिजाज का होता है, वो उसको इग्नोर कर देता है। आयरन अपीयर वो आती है रिमाइंडिंग रूबिक ऑफ हिज लॉस्ट पास। वो उसको याद दिलाती है कि तुमने अपना जो पास्ट है उसने उसको कैसे ज़ाया कर दिया है। तो दोस्तों, इसकी कहानी जो होती है उसका आगाज़ जो होता है एक पहाड़ी तफरीगाह से होता है जहाँ रूबिक अपनी बीवी मारिया के साथ मौजूद होता है। इस स्टोरी ये जो मारिया है ना, इसको मारी मारी भी वो कहता होता है। बज़ाहिर वो एक कामयाब फनकार है मगर अंदर से खाली और मुर्दा महसूस करता है। माजा ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहती है लेकिन रूबिक सर्द, खामोश और जज्बात से आरी है। यहाँ हमें मालूम होता है कि रूबिक ने अपनी फनकारी की खातिर अपनी ज़ाती ज़िंदगी और जज्बात को कुर्बान कर दिया। इसी एक्ट में आयरन का वो आ जाती है, अपीयर हो जाती है, वो औरत जिसने रूबिक के शाहकार मुजस्मे रिसोरेक्शन डे के लिए मॉडलिंग की थी।
वो था फर्स्ट एक्ट। अब जो सेकंड एक्ट है वो है कन्फ्रंटिंग द पास्ट, कि वो अपने जो माजी है उसको कैसे उसका सामना करता है। आयरनी accuses Rubik of using her soul for art. Rubik realizes he sacrificed life for artistic success. The idea of spiritual death becomes clear. ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। आयरन और रूबिक के दरमियान गहरी गुफ्तगू होती है। आयरन इल्ज़ाम लगाती है कि रूबिक ने उसकी रूह को अपने फ़न के लिए इस्तेमाल किया है, मगर उसे मोहब्बत, शादी और ज़िंदगी कुछ भी नहीं दिया उसने उसको। वो कहती है कि वो उसके साथ रूहानी तौर पर मर चुकी है। रूबिक को पहली बार एहसास होता है कि मैंने फ़न तो तख्लीक किया मगर ज़िंदगी नहीं जी। यहाँ ड्रामे का मरकज़ी ख्याल उभरता है। फ़न अगर इंसान को ज़िंदगी से काट दे तो वो मौत के बराबर होता है। माजा और ओल्फहाइम ज़िंदगी की आवाज़। दूसरी तरफ माजा की मुलाकात ओल्फहाइम से होती है, जो एक आज़ाद है, बेखौफ और फितरत के करीब होता है। वो माजा को ज़िंदगी, शिकार, ख़तरे और आज़ादी की तरफ खींचता है। ये तज़ाद वाज़े हो जाता है। रूबिक जो होता है वो माजी, ज़हनी कायद और मुर्दा फ़न उसको ज़ाहिर करता है। जो ओल्फहाइम होता है वो प्रेजेंट, फिज़िकल लाइफ और फ्रीडम को ज़ाहिर करता है। माजा रूबिक को छोड़कर ओल्फहाइम के साथ जाने का फ़ैसला करती है। ये ज़िंदगी के इंतखाब की अलामत है। ठीक है, अब ये यहाँ पे हमारा जो सेकंड एक्ट है वो एंड होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, लाइफ वर्सेस आर्ट। माजा मीट्स Ulfheim, who represents life and vitality. She chooses freedom and leaves Rubik. This symbolizes choosing for life over empty ambition. हाँ, इसमें यही वो बता रहा है कि वो जो होती है, वो माजा जो होती है, वो रूबिक को छोड़कर उल्फहाइम के साथ जाने का फ़ैसला कर लेती है। ये ज़िंदगी के इंतखाब की वो अलामत को शो करता है। ठीक है, तो रूबिक और आयरन पहाड़ की चोटी पर जाने का फ़ैसला करते हैं। ये रूहानी बेदारी की अलामत है। वो समझते हैं कि हम अब जाग रहे हैं जब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन कुदरत जो होती है वो बेरहम हो जाती है। पहाड़ पर पहुंचकर बर्फानी तोदा वो आता है, उनके ऊपर वो गिर जाता है और वो यहाँ वो दोनों दबकर मर जाते हैं। यहाँ उनकी लाइफ जो होती है वो एंड हो जाती है। तो दोस्तों सॉरी ये जो एक्ट था मैंने वो पहले बता दिया है। इसमें वो सारा वो बता रहा है कि वो माउंटेन को क्लाइंब करते हैं और वो जाग रहे हैं। जब उनको यकीन होता है कि वो फाइनली वो जाग चुके हैं और एक स्नो आता है ऊपर से, वो बर्फानी तोदा होता है, वो गिरता है उनके ऊपर, वो दोनों मर जाते हैं। इसमें ये होता है। तो नेक्स्ट जो है वो सिम्बल्स इन प्ले, कि इसमें जो सिंबल किस किस चीज़ के हैं वो फर्स्ट जो है वो है माउंटेन। माउंटेन जो है वो है स्पिरिचुअल हाइट एंड डेंजर। जो पहाड़ होता है वो बुलंदी को शो करता है मगर वो ख़तरे की अलामत होता है। अवेलेंच, पावर ऑफ नेचर एंड फेट। जो बर्फानी तोदा होता है वो कुदरत का जो फैसला होता है और वक्त की वो बेरहमी होती है जो कि उसको मार देती है, जो उन पे वो रहम नहीं खाती। आगे है स्कल्पचर, लाइफ आर्ट वर्सेस लिविंग ह्यूमन। तो मुजस्समा साजी जो होती है वो बेजान फ़न व मुकाबला ज़िंदा इंसान इनके दरमियान में होती है, इसको ज़ाहिर करती है। माजा, होप एंड लाइफ। जो माजा होती है वो
उसका जो इंतखाब है वो उम्मीद और ज़िंदगी को शो करता है, क्योंकि वो ज़िंदगी जो है वो उसने जीती थी, वो अपने घर को छोड़कर वो भाग जाती जो। अच्छा, अब जो थीम इसमें इस्तेमाल किए गए हैं वो कौन कौन से हैं वो हम थोड़े से देख लेते हैं। वो पहला थीम जो है वो है स्पिरिचुअल डेथ एंड लेट अवेकनिंग, रूहानी मौत और देर से बेदारी, एक ये है हमारा। सेकंड जो है वो है आर्ट वर्सेस लाइफ, फन और ज़िंदगी जो है उसका वो तसादम। आगे जो है वो है रिग्रेट एंड गिल्ट, पछतावा और गुनाह का एहसास। फोर्थ जो है वो है ह्यूमन कन्फ्लिक्ट एंड नेचर, इंसान और कुदरत का ताल्लुक। ठीक है, ये है हमारे जो मेजर थीम थे। लास्ट वो है हमारा है कंक्लूजन। कंक्लूजन में वो क्या कहता है, द प्ले वार्न्स दैट इग्नोरिंग लाइफ फॉर एम्बिशन, कि इंसान जो होता है वो अपने एम्बिशन लाइफ को अपने लाइफ को इग्नोर कर देता है, कि अपने जो एम्बिशन है वो उसको वो उसके एम्बिशन भी होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी अपने वो लाइफ को इग्नोर कर देता है। तो नेक्स्ट जो है वो है लीड्स टू स्पिरिचुअल डेथ, कि जो इंसान जो है वो अपनी लाइफ को इग्नोर कर देता है, वो रूहानी तौर पे वो एक मरा हुआ होता है। वो ये जो ज़िंदगी हम अपने एम्बिशन को अचीव नहीं कर रहे होते, तो इससे हम अपने वो मौत की तरफ वो जा रहे होते हैं, कि रूहानी तौर पर हम मर रहे होते हैं। ट्रू अवेकनिंग ऑफन कम्स टू लेट, वो कहता है कि सही जो बेदारी होती है वो हमेशा जो है वो लेट आती है, इतनी जल्दी से वो नहीं आती। हर काम जो होता है वो सही वक्त पे आपके पास आता है, जब कुदरत आप पे मेहरबान होती है तभी वो वक्त आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था उसका कंक्लूजन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।